तो समझाया, बेटी परिवार की सेवा करना, सबका आदर करते हुए अतिथियों का सम्मान करना और विदाई दी। यहां सब लोग कैलाश में पहुंचे और कैलाश में भगवान शंकर ने सब देवी देवताओं का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का आदर और सम्मान किया। विवाहयित्वा गिरिजां शंकरो लोक शंकरा गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मा किंकारिषि तद्वता। ब्रह्मा जी कहते, नारद जी से, बेटा भगवान शंकर ने हम सबको प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, वो तो सबसे बड़े हैं, वो देव नहीं महादेव हैं, उन्होंने आपको प्रणाम किया। बोले हाँ, जैसे बामन ने कश्यप जी को प्रणाम किया, जैसे राम जी ने दशरथ को प्रणाम किया, जैसे कृष्ण ने नंद बाबा वसुदेव को प्रणाम किया। ये नहीं कि उन्होंने प्रणाम किया तो वो उनसे बड़े हो गए, लेकिन वो धर्म का पालन करते, मर्यादा का पालन करते हैं तो वो सबसे बड़े। अब श्रद्धा, जीवन में अगर श्रद्धा आ जाए तो आपके जीवन में संत आए। जब कैलाश हिमालय में पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती के जन्म के बाद नारद जी आए। नारद जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। आज तो नाटकों में नारद जी को एक हास्य के रूप में प्रस्तुति, माता के गुरु हैं, जो सीता के गुरु हैं, जो राधा के गुरु हैं। नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, लेकिन आज हम लोगों ने उनको हास्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नारद जी कोई सामान्य नहीं। ये कथाएं हमारे जीवन को शिक्षा देती हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा होगी तो तुम्हारे जीवन में संत आएगा। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो संत नहीं आ सकता, और संत आ गए तो तुम्हें वो ऐसा मार्ग दिखा जाएंगे कि वो तुम्हें विश्वास से मिला देंगे। भगवान शंकर क्या है? विश्वास। भवानी शंकरो बंधे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर विश्वास हो जाए तो प्रहलाद ने तो खंबे से भगवान को प्रकट किया। प्रहलाद ने भगवान को खंबे से प्रकट किया। महाराज, जब तक विश्वास न हो तब तक मूर्ति में भी भगवान नहीं है। कृष्ण ने कि देवियां गर्भ को धारण नहीं कर सकती, तो भगवान शंकर के तेज को कौन धारण करेगा? देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की। देव देव महादेव गिरिजेशा महाप्रभो किं जाता मधुना नाथ तब माया दुरत्यया। भगवान शंकर
शंकर के शरीर से तेज स्खलित हुआ, धरती पर गिरा। देवताओं ने अग्निदेव को कहा, आप भगवान शंकर के तेज को धारण करो। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया, लेकिन अग्निदेव भी भगवान शंकर के तेज को सहन न कर सका और उसने गंगा जी में वो छोड़ दिया। गंगा जी भी उस तेज को धारण न कर सकी। गंगा जी के किनारे सरकंडे थे और गंगा ने अपनी लहरों से उस तेज को उन सरकंडों पर छोड़ दिया। तुरंत एक बालक की उत्पत्ति हो गई। कृतिका नक्षत्र की 6 देवियां गंगा में स्नान करने आई थी और उस सुंदर बालक को देख करके गोद में लिया एक ने, और सबके मन में आया, इतना सुंदर, इतना प्यारा, हम भी इसको दुग्ध पान कराते। तो नाम पड़ा कार्तिक। बोले कार्तिक भगवान की जय। 6 माताओं का दुग्ध पान किया, 6 मुख प्रकट किए, तो नाम पड़ गया सदानंद। अब वो देवियां उस बालक को लेकर अपने लोक चले गई। इधर उन्होंने कुछ समय तक उस बालक का पालन पोषण किया। फिर ब्रह्मा जी उन कृतिकाओं से उस बालक को लेकर कैलाश में आए। भगवान श्री कृष्ण के समान पुत्र की कामना की। भगवान श्री कृष्ण की जब आराधना की तो भगवान कृष्ण ही पुत्र के रूप में मां पार्वती की गोद में प्रकट हुए। जैसे भगवान कृष्ण मां पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। शाम देवता दर्शनों के लिए आए। शनि भी आया। शनि भी आया और शनि ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। मां पार्वती ने कहा, शनि तूने सिर नीचे क्यों किया? मेरे इस सुंदर बालक का दर्शन करने के लिए तो बड़े बड़े लोग तड़पते हैं। जैसी आकृति बनाई और शक्ति क्या नहीं कर सकती। शक्ति ने उस पर प्राणों का संचार कर दिया और एक छड़ी हाथ में दे दी। बोले, बेटा मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश न करे, और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इत्युक्ता पार्वती